एपिसोड की शुरुआत में हम एक बच्चे रेयोमा ताकेबेयाशी को देखते हैं जो कि 11 साल का होता है और वो जंगल में काफी सारे स्लाइम्स के साथ रहता है। यहाँ पे इसका एक घर भी है और ये हमें बताता है कि आखिरकार इसके पास किस तरह के स्लाइम्स है। जैसे कि अगर ये स्लाइम्स को कुछ कीड़े खिलाता है तो वो यहाँ पे सिल्क जनरेट कर सकते हैं जिससे ये अपने लिए कपड़े बना सकता है और ये स्लाइम इसके काफी ज्यादा काम के है। और भी अलग अलग स्लाइम्स है इसके पास, जैसे कि एसिड स्लाइम जो बड़े से बड़ी चीज को भी यहाँ पे पिघला सकते हैं और उसी के साथ यहाँ पे पॉइजन स्लाइम भी है जो कि जंगली बीट खा के यहाँ पे पॉइजनस हो चुकी है। और उसके पास यहाँ पे क्लीनर स्लाइम भी है जो कि किसी भी कपड़ों को क्लीन कर सकते हैं। और उसी के साथ वो कुछ ऐसा लिक्विड का यूज करते हैं जिससे यहाँ पे चीजों से स्मेल भी नहीं आती है। हम फिर यहाँ पे 3 गॉड्स की स्टैचूज को भी देख पाते हैं जिन्हें ये प्रे करता है। र्यूमा फिर रोज की तरह यहाँ पे बाहर घूमने के लिए चले जाता है पर वो देखता है यहाँ पे कुछ लोग जंगल में खड़े हुए होते हैं और जब वो उनकी बातें सुनता है तो उसे पता चलता है कि इनके साथी को चोट लगी है और इनका हीलर उसे हील नहीं कर पा रहा है और वक्त पे उसे इलाज नहीं मिला तो वो मारा जा सकता है। तो र्यूमा इनकी मदद करने के लिए इनके सामने आ जाता है पर एक बच्चे को जंगल में देख ये लोग हैरान होते हैं जिस वजह से एक लड़का इसके ऊपर तलवार तानते हुए पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। इसने यहाँ पे लोगों से काफी सालों से बात नहीं की होती है, इसी वजह से ये ठीक से इनसे बात नहीं कर पा रहा होता है। तो ये इन्हें कहता है कि मेरे पास मेडिसिन है। तो तलाते हुए यहाँ पे फिर एक साथी इस मेडिसिन को चेक करता है और कहता है कि ये मेडिसिन एकदम बढ़िया है, हम अपने साथी को इस मेडिसिन को पिला सकते हैं और ये लड़का हमारे लिए खतरा नहीं है। ये लोग फिर अपने साथी को उस मेडिसिन को पिला देते हैं ताकि वो ठीक हो पाए पर ये मेडिसिन इतनी जल्दी असर नहीं करने वाला था। तो ये लोग सोचते हैं कि इन्हें एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे ये आराम कर सके। तो र्यूमा इन्हें कहता है कि इसका घर पास ही में, ये लोग चाहे तो अपने साथी को वहां पे ले जाके आराम करवा सकते हैं। ये लोग इस चीज के लिए मान जाते हैं पर ये लोग अभी भी सोच रहे होते हैं कि आखिरकार एक बच्चा जंगल में क्या कर रहा है। तभी यहाँ पे इन्हें वही वेब वाले स्लाइम देखते हैं जिन्हें देख के ये लोग डर जाते हैं और अपनी तलवार उन स्लाइम्स के ऊपर लगा देते हैं ताकि वो स्लाइम इन्हें नुकसान ना पहुंचाए। पर र्यूमा उन स्लाइम्स के सामने खड़ा हो जाता है और इन्हें बताता है कि ये स्लाइम इनके कोई दुश्मन नहीं है, इसके पालतू है। इनका लीडर फिर यहाँ पर र्यूमा से अच्छे से बात करते हुए कहता है कि ये भी पहले एक टीमर हुआ करता था। दरअसल इसकी फैमिली जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पे टीमर रही है और वो काफी सारे जानवरों को पालते रहे हैं। र्यूमा फिर इन सबको अपने घर के यहाँ पे ले आता है पर ये लोग देखते हैं इनके सामने एक बड़ी सी दीवार होती है। तभी र्यूमा यहाँ पे अपने मैजिक का यूज करके अपने घर का दरवाजा खोल देता है और ये लोग उसके अंदर आ जाते हैं। इन सबको यकीन नहीं आ रहा होता है कि ये जगह पहाड़ के अंदर है। साथ ही साथ ये लोग सोच रही होती है कि शायद ये लड़का यहाँ पे अकेले रहता है क्योंकि ये सारे फर्नीचर सिर्फ एक ही इंसान के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। ये लोग कहते हैं कि हाँ, तभी वो यहाँ पे बिना नोटिस के इनके पास आ गया था। उतने में यहाँ पे र्यूमा आ जाता है जो कि इन्हें बताता है कि वो चाहे तो इन सारी मेडिसिन को यूज कर सकता है। ये सारे पोशन उसने यहाँ पे खुद से बनाए है। ये सारी चीज देख के ये लोग काफी हैरान होते हैं। तभी र्यूमा यहाँ पे अपने स्लाइम्स को इन सबको पानी देने के लिए कहता है। ये सब फिर यहाँ पे र्यूमा का शुक्रिया करते हैं। ये फिर इन सबको अपनी एज बताता है और अपना नाम बताता है। इनका लीडर फिर अपना नाम बताता है, इसका नाम रेनहार्ड जामिल होता है और जैसे ही रेनहार्ड सुनता है ये इसके सामने झुक जाता है क्योंकि पहले के टाइम में रेनहार्ड जो सरनेम होते हैं वो यहाँ पे नॉबल्स की हुआ करते थे पर रेनहार्ड कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो इसका शुक्रिया करता है इसकी साथी की जान बचाने के लिए। साथ ही साथ इसका दूसरा साथी भी इसके ऊपर तलवार तानने के लिए माफी मांगता है। ये लोग फिर इसे बताते हैं कि दरअसल जंगल में अचानक से एक बेर ने इनके ऊपर हमला कर दिया। इन्होंने यहाँ पे बेर को तो हरा दिया पर इनके जो हॉर्स है वो थक गए थे, इसी वजह से इन्हें उन हॉर्स को छोड़ के जंगल के रास्ते से आना पड़ा। पर जंगल में भी यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर ने इनके ऊपर हमला कर दिया जिस वजह से ये लोग जंगल में फंस गए। जामिल फिर इसे पूछता है कि तुम मल्टीपल मैजिक यूज कर सकते हो, साथ ही साथ तुम पोशन भी बना सकते हो, आखिरकार ये सारी चीज तुमने कहाँ से सीखी और तुम कौन हो। ये इसे बताता है ये सारी चीजें इसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखी है। तो जामिल इसे पूछता है कि वो कहाँ पे है अभी, क्या वो कहीं बाहर गए हुए क्या। ये इसे बताता है कि वो कुछ साल पहले कुछ बीमारियों की वजह से मारे जा चुके हैं। मरने से पहले उन्होंने मुझे यहाँ पे आसपास के विलेज में जाने के लिए कहा था और मैंने ऐसा ही किया पर एक आउटसाइडर होने की वजह से उन्होंने मुझे विलेजर के तौर पर कभी एक्सेप्ट नहीं किया और तब से मैं यहीं पे हूँ। तो ये इसे पूछता है कि आखिरकार तुम फॉरेस्ट में कब से हो, क्या तुम्हें मॉन्स्टर का डर नहीं लगता क्या। ये इसे कहता है कि शुरू में इसे लगा करता था पर अभी से यहाँ पे रहते हुए करीब 3 साल बीत चुके हैं। तभी एक लड़का अपना क्रिस्टल बॉल इसके सामने ले आता है और कहता है कि तुम इस पे हाथ लगाओ तो हमें पता चल जाएगा तुम्हारा लेवल क्या है और तुम एक क्रिमिनल हो कि नहीं और साथ ही साथ तुम एक अच्छे इंसान हो कि नहीं ये भी प्रूफ हो जाएगा। जिसके बाद जब ये उसके ऊपर हाथ लगाता है तो ये अच्छा इंसान तो निकलता है पर इसका कॉम्बैट स्किल काफी ज्यादा कम होता है। तो ये इसे कहता है कि ये सब छोड़ो, मैं आप सबके लिए यहाँ डिनर बना देता हूँ। पर इसके जाते ही यहाँ पे जामिल का साथी उसे बताता है कि इसका
कॉम्बैट स्किल तो कम है पर बाकी चीज़ों में इसके जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये चीज़ देख के इन्हें ये तो समझ में आ गया था कि आखिरकार ये अब तक कैसे सर्वाइव कर पाया इस जंगल में। इसके बाद जामिल इसे कहता है कि मैं अपने फादर और एडली से बात करके यहाँ दोबारा आऊँगा। इसके बाद ये लोग यहाँ पे इसको बाय बाय कह के यहाँ से जाने लग जाते हैं और वो आदमी भी अब ठीक हो चुका होता है। वो यहाँ पे इसका शुक्रिया करता है इसकी जान बचाने के लिए, पर अभी भी इसकी यहाँ पे कमजोरी छाए रखी होती है, इस वजह से ये ठीक से चल नहीं पा रहा होता है। तभी यहाँ पे इसे कहता है कि आप चाहो तो इसे ड्रिंक कर सकते हो, ये मैंने स्पेशल पोशन बनाया है जो कि आपको एनर्जी देगा, पर ये कड़वा होता है, इस वजह से ये इसे पीने से मना कर देता है। तो ये लोग इसे जबरदस्ती इसे पिलाते हैं और इसके बाद ये लोग यहाँ पे रियोमा को बाय बाय करके यहाँ से चले जाते हैं। रियोमा फिर हमें बताता है कि ये जो ग्रैंड पेरेंट्स की इसकी स्टोरी है ये बिल्कुल फेक है। असल में तो ये अर्थ का एक नॉर्मल एम्प्लॉयर था जो कि यहाँ पे ब्लैक कंपनी के लिए काम किया करता था। दरअसल जापान में ब्लैक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जहां पे आपको बिना टाइम देखे वो लोग काम करवाते रहते हैं और गवर्नमेंट भी इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। और ऐसे ही काम कर करके यहाँ पे रियोमा एक दिन ऊपर वाले के पास पहुंच गया, पर ऊपर जब ये पहुंचा तो यहाँ पे इसे 3 गॉड्स मिले जिन्होंने इसे यहाँ पे बताया कि यहाँ पे मारा जा चुका है, पर इसका रिएक्शन काफी अजीब सा था। तो यहाँ पे ये लोग इससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम इस चीज से अपसेट क्यों नहीं हो, तुम्हारा रिएक्शन काफी अजीब था। ये ने बताता है कि जो मैं करंट जॉब कर रहा था वो मुझे पता था एक दिन मुझे मार ही डालेगी, इसी वजह से मेरा रिएक्शन इतना अजीब था। यहाँ पे फिर ये गॉड अपने नाम बताते हैं। पहले गॉड का नाम होता है गेन द क्रिएटर, और दूसरी गॉडेस का नाम होता है लोलोटिया जो कि होती है गॉडेस ऑफ लव, और तीसरे गॉड का नाम होता है कुफो द गॉड ऑफ लाइफ। ये फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है और इन सबको अपना कार्ड देने लग जाता है, पर गेन इसे बताते हैं कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम तुम्हारे अर्थ के गॉड नहीं है। रियोमा फिर इनसे पूछता है कि आखिरकार उसे यहाँ पे क्यों लाया गया है, और साथ ही साथ ये भी कि आखिरकार वो मरा कैसे। यहाँ पे गॉडेस ऑफ लव इसे बताती है कि वो छींक के यहाँ पे नींद से गिर गया जिस वजह से वो मारा गया। इनकी ये बात सुन के ये हैरान हो जाता है और कहता है कि ये बिल्कुल अनफेयर है। दरअसल यहाँ पे इसके बॉस ने एक बार इसके सर पे बियर की बोतल फोड़ दी थी, पर फिर भी ये नहीं मरा। और बचपन में इसके जो पिता थे वो हमेशा इसे टॉर्चर किया करते थे, पर फिर भी वो सब ये सरवाइव करके सिर्फ एक खांसी से मर गया। इसी वजह से एक मर्द के तौर पे इसके लिए एक बदनामी होती है। गेन फिर से समझाते हैं कि मैं तुम्हारा दर्द समझ पा रहा हूँ, पर तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि आखिरकार हम सब तुम्हें यहाँ पे क्यों लाए हैं। तो यहाँ पे रियोमा इसे कहता है कि क्या मैं दोबारा से रिकानेट होने वाला हूँ। मैंने इस बारे में काफी सारे नॉवल में पढ़ रखा है और साथ ही साथ मांगा में भी। गेन इसे बताते हैं कि तुम्हें दोबारा से स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक 8 साल के बच्चे की बॉडी में रिकानेट होगी और तुम्हारा नाम वहाँ पे सेम ही रहेगा। तुम जैसे चाहो वैसे इस लाइफ को जी पाओगे। हम तुम्हारी दुनिया से अपनी दुनिया में तुम्हें इसलिए ला रहे हैं क्योंकि तुम्हारी दुनिया में मैजिकल पावर भरा हुआ है और हमारी जो मैजिकल पावर है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तुम्हारी दुनिया में मैजिकल पावर है पर कोई उसे यूज नहीं करता क्योंकि उस बारे में किसी को भी नहीं पता है। ये तीनों फिर यहाँ पे रियोमा को काफी सारे एडवाइस देते हैं और काफी सारी चीजों की एक्सप्लेनेशन देते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि ये किसी को भी अपने बारे में नहीं बता सकता कि ये किस दुनिया से आया है। और इससे पहले ये रिकानेट होता है, यहाँ पे गॉड ऑफ लाइफ उसे कहते हैं कि जब तुम टाउन पहुंचो वहां चर्च जाके मेरे लिए प्रे करना ताकि हम एक दूसरे से बात कर सके और हमें भूलना मत वहां जाके। रियोमा को फिर जब होश आता है तो एक 8 साल के बच्चे की बॉडी में होता है और उसे यहाँ पे एक बुक दी गई होती है जो कि एक गाइड होती है। इसका यूज करके ये इस दुनिया में जीना सीख सकता है। इसमें काफी सारे स्किल्स के बारे में लिखा होता है और यहाँ पे उनके लेवल के बारे में भी लिखा गया होता है जो कि ये इसका यूज करके सीख सकता है। रियोमा फिर कहता है कि ये मैनुअल मेरे काफी काम आने वाले भविष्य में, इसे मैं रख लेता हूँ। ये फिर अपनी ताकत का यूज करने के लिए एक पेड़ के ऊपर अटैक कर देता है और ये उस पेड़ को आसानी से तोड़ देता है। तभी इसे एक स्लाइम देखता है और इसे यहाँ पे टेम करने का फैसला करता है। ये फिर मैनुअल में मैजिक सीखने की कोशिश करता है और थोड़ी देर के बाद ये उस मैजिक को सीख भी जाता है और अपनी ताकत का यूज करके ये उस स्लाइम को किसी तरह टेम कर लेता है। पर पिछली जिंदगी में शहर में रहने की वजह से ये इस बार फॉरेस्ट में रहने का फैसला करता है। हमें फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं रियोमा की जो स्लाइम की क्वांटिटी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और वो उन्हें गिन रहा होता है। पर तभी यहाँ पे इसे जामिल की आवाज सुनाई देती है जो कि अपने काफी सारे साथियों के साथ यहाँ पे आ चुका होता है। उसके साथ उसका परिवार भी होता है जो कि यहाँ पर खास तौर की रियोमा से ही मिलने के लिए आए होते हैं। और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हो, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये किस कहानी का पहला एपिसोड है कि आपको ये कैसे लगा कैसे नहीं, प्लीज कमेंट बताना मत भूलना। जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।